बच्चों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे शॉर्ट में हम लोग यैक भी बोलते हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? पहला स्टेटमेंट है सेंट्रोमियर, सेकंड स्टेटमेंट है टीलोमियर, थर्ड स्टेटमेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कॉस साइट। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता क्या है। एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल वेक्टर की तरह काम करता है। ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर की तरह काम करता है। इसको डेवलप कैसे किया गया है? तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू इस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को डेवलप किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि जो ईस्ट है, ईस्ट का जो डीएनए है और जो ईस्ट लिया गया है वो जनरली जेनस सैक्रोमाइसिस का लिया गया है। ठीक है, इस ईस्ट का डीएनए को, इसके डीएनए को एड ऑन कर दिया गया, जोड़ दिया गया बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ। बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ, और जब बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके जो नया डीएनए बनाया गया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, इस रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर को, इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रोमोसोम को, इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रोमोसोम है, इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, शॉर्ट में हम लोग यैक बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम यैक का फॉर्मेशन कर रहे थे तो जो ईस्ट क्रोमोसोम है, ईस्ट डीएनए है, इस ईस्ट डीएनए से हम लोग क्या क्या इसके कंपोनेंट रखे थे? इसमें सेंट्रोमियर था, जो सेकंड कंपोनेंट है इसमें टीलोमियर भी था, और जो थर्ड कंपोनेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, एआरएस, या फिर इसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे इस इन डिफरेंट स्ट्रक्चर का, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर करता क्या है। जैसे सेंट्रोमियर क्या करता है, टीलोमियर क्या करता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंट्रोमियर के बारे में हम जानते हैं। सेंट्रोमियर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लिंकिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक किसे लिंक करता है? तो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में जोड़ता है। जो सिस्टर, एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में लिंक करने वाला, लिंक्स टुगेदर, आपस में लिंक करने का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, टीलोमियर क्या है? तो टीलोमियर एक्चुअली कोई भी क्रोमोसोम का एक ऐसा एंड साइट है, जैसे मान के चलो कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, इस क्रोमोसोम का ये जो टेल रीजन है, एंड रीजन है, मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो एंड रीजन है, इस एंड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टीलोमियर। जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीलोमियर। जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाता है, टीलोमियर का लेंथ रिड्यूस्ड होता जाता है, कम होता जाता है। एंड इसका एक यह भी फेनोमेनन कहा जाता है कि टीलोमियर एजिंग के प्रोसेस से भी रिलेटेड है। एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है,
टीलोमियर का लेंथ वैसे वैसे घटता जाता है। क्लियर है मेरी बात? सेंट्रोमियर मैंने बता दिया, जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोमियर। एक और स्ट्रक्चर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चूंकि क्रोमोसोम डीएनए का हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, जब डीएनए पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो चुका होता है तब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। जब फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका होता है तब ये जो डीएनए होता है इसके पास एक साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स उस रीजन को, उस साइट को, उस लोकेशन को हम ओआरआई साइट भी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी यहां पर अगर ऑप्शंस देखें तो सेंट्रोमियर भी सही ऑप्शन है, टीलोमियर भी सही ऑप्शन है जो ईस्ट का कंपोनेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये भी सही स्टेटमेंट है जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कंपोनेंट होता है। कॉस साइट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कंपोनेंट नहीं है। कॉस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक्चुअली जो कॉस साइट है ना, ये कॉस्मिड प्लाज्मिड का जो एक तरीके का हाइब्रिड प्लाज्मिड है, इस कॉस्मिड प्लाज्मिड का एक सीक्वेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस। लैम्डा फेज कॉस सीक्वेंस, जिसे कॉस साइट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस कॉस्मिड प्लाज्मिड को भी हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। यानी कॉस साइट ही इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कंटेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होगा? कॉस साइट ही होगा। ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। बेस्ट ऑफ लक।